चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आज पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने आपको कल अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया, आपको सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा इसका, और यही मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें चीजों को। कल के क्वेश्चन नहीं किए थे, कल कोई क्वेश्चन दिए ही नहीं थे मैंने। कल कहाँ कुछ दिया था मैंने तुम्हें मनीष? कल तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था ना भाई, है ना? कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था, और मैं वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन डलवा दूंगा। आप शाम को अपडेट में देख लेना, सॉल्यूशन डलवा दूंगा मैं, और कल मैं वैसे भी दे दूंगा। जो क्वेश्चन बचे हुए थे ना 21 से 55 क्वेश्चन, 21 नंबर से लेके 55 नंबर तक के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन के साथ में डलवा दूंगा। ठीक है, ये काम आज शाम को मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये मैं टाइपिस्ट को दिया हूँ सॉल्यूशन बना के, वो लगा रहा है उसमें। ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का काम। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ना, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उनका भी मैं सॉल्यूशन आपको डलवाऊंगा, चिंता मत करो, आप ट्राई करते रहो उनको, है ना, टेंशन मत लो। आज क्लास इसलिए जल्दी है कि मेरा दर्द हो रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर के दिखाने जाऊंगा आज। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। आंसर की प्रोवाइड करा दो ऐसा है कि हाँ आस्था मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो, अभी तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करो। मैं सारी चीजें मैंने चेकलिस्ट बना रखी है तुम्हारे लिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। मैं कल कहाँ था, मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैंने कल आपको ट्री मेथड के बारे में बताया था। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि हम कितने मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्री मेथड का मैंने आपको कल पूरा बेसिक बताया। हम 2 साल तक थे, 2 साल तक हमने देख लिया था, लेकिन एक एक स्टेप मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा कि रेट अगर मान के चलिए मैंने आपको दे दी रेट, लेट सपोज मैंने रेट मान ली 16 सही 2/3% मैंने आपकी रेट मान ली, और मैंने आपका टाइम मान लिया 3 साल, है ना। आपके पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लॉट ऑफ तरीके होते हैं करने के, लेकिन मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। ट्री मेथड क्यों काम आता है, सक्सेसिव हम कब लगाते हैं, हर चीज की अलग उपयोगिता है। ये समझ में आ रही है ना बात? हर मेथड अपनी अलग अलग उपयोगिता रखता है। ये चीज क्लियर है ना आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ, है ना। चलिए अब आप लोग मुझे लगा के बताओ ट्री मेथड। तो ट्री मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है बताओ, मैंने कल लिखाए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेट को रेशो में बदलते हैं, इस रेट को रेशो में बदलते हैं। ठीक है, इस रेट को रेशो में बदलते हैं। टाइम पर फोकस करते हैं। टाइम अगर मेरा 3 ईयर होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं क्या, इस डिनोमिनेटर का की पावर टी, यानी कि 216 मान लिया। चलिए अब हम कहते हैं 3 साल के बारे में। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल मैंने लिख दिया आपके लिए। चलिएगा आप लोग मुझे बताते रहना, मैं बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा फिर भाई मेरे दोस्तों। तो 216 अगर प्रिंसिपल है, रेट आपकी अगर 1/6 है, तो पहले साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 36। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दूसरे साल का भी 36? क्या मैं ये कह सकता हूं तीसरे साल का भी 36? ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैंने रेड बॉक्स लिया है जिसमें ये तीनों सेम है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट किस लिए जाना जाता है दोस्तों, ये आपको क्लियर होगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के लिए जाना जाता है सर। यानी कि जो ये पहले साल वाला है, ये दूसरे साल को क्या देगा, क्या देगा, पहले साल वाला दूसरे साल को इंटरेस्ट देगा, देगा ना। किस रेट पर देगा बोलो, दिमाग में एक एक जो चीज है ना, किस रेट पर देगा, दूसरे साल वाला कहेगा कि तू मेरी रेट पर दे, रेट तो सेम है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। 6 ये इसको भी देके जाएगा फिर, बिल्कुल सही बात है, तीसरे साल वाला भी तो लेगा। चलो ठीक है, तो क्या कह सकता हूं कि पहले साल वाले ने अपना निपटारा कर लिया, पहले साल वाले का अब कोई भी बकाया नहीं है, उसने दूसरे और तीसरे साल वाले को अपना इंटरेस्ट दे दिया। अब तीसरे साल वाला किससे मांगेगा, दूसरे साल वाले से मांगेगा, और हर एक ब्याज पर मांगेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, तीसरे साल वाला दूसरे साल से मांगेगा और हर एक ब्याज पर मांगेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस 36 पर मांगेगा जो कि हो गया 6, और इस 6 पर मांगेगा जो कि हो जाएगा 1। बात समझ में आई क्या आई? इसका यूज कहां है, ट्री मेथड सबसे बेस्ट मेथड मैं कहता हूं यूजेस के तौर पर, क्वेश्चन की घुमाने के तौर पर। तो यहां तक आपको स्पष्ट हुआ सब कुछ। अब मैं क्या कह सकता हूं, आप मुझे बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप मुझसे कह सकते हैं सर यहां हमारे सामने दिख रहा है 108 रेशो। आप मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर इसको भी आप ऐड कर दीजिए।
19 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो आप मुझसे क्या कहोगे कि सर ये दिख रहा है ना मुझे नीचे वाला हिस्सा 19, यही आपका डिफरेंस हो गया। तो यहां तक ये तो क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ना। चलो अगर मैं बोल देता हूं कि इस वाले प्रश्न में आपसे मैंने बोल दिया कि आपका प्रिंसिपल है 43,200 रुपया, 43,200 रुपया। सर एक समझ नहीं आया, भावना ये एक कहां से आएगा बताओ, ये एक क्या है, मैं बताता हूं आपको, हर चीज बताता हूं। मैंने ये कहां से लिया, इससे लिया ना, तीसरे साल वाला दूसरे साल से 1 रुपए पर ब्याज लेगा, तो तीसरे साल वाले ने इस पर तो ले लिया 6, और इस 6 पर भी तो लेगा, क्योंकि हर एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना है। तो रेट तो वही है ना 1/6, तो 6 पर अगर 1/6 करूंगा तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको। चलो मैंने प्रिंसिपल क्या दिया आपको, ये दिया, तो क्या आप अब सब कुछ निकाल सकते हो ना, हाँ या ना बोल दो कि सर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब तो कोई हमारे अंदर बाउंडेशन नहीं है। हम मैं आपसे पूछूं कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप जानते हो ना कि 216 रेशो बराबर 43,200 है, तो 1 रेशो बराबर आ गया 200। आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो ये होती है कंडीशन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि सर ट्री मेथड का यूज क्या है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन बोल देता हूं, आपको ये निकालना है, आपको निकालना है दूसरे साल के सेकंड ईयर के इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस निकालो कितना होगा। बताओ, पहले रेशो में बताओ। क्वेश्चन बन गया। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि थर्ड ईयर के इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताओ, मुझे आंसर क्या आता, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, और कोई मेथड आपको ऐसी सुविधा देता ही नहीं है सिवाय ट्री मेथड के, क्योंकि ट्री मेथड में हर एक स्थिति साफ है कि सेकंड ईयर में तो सर ये हो रहा है और थर्ड ईयर में ये हो रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि सिंपल तो लॉजिक है सर कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो ये 7 ही तो पैदा हो रहा है, ये वाला एग्जैक्टली 7 रेशो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ, 7 रेशो आपका डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, है ना। देखो बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं, तो आपका एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, समझ में आया, 1400 रुपया आंसर आ गया, 1 रेशो बराबर 200 है ना। ठीक है भाई साहब, और क्या निकालें सर। मेरे दोस्तों कभी भी आपको बोल दिया जाए कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दे दिया मैंने आपको, मैंने बोला कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपका 42 है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपका क्या है, कितना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मैंने आपको बोल दिया 49 है, तो मुझे रेट निकाल के बताओ, निकाल सकते हो। हाँ यही तो बात है, जो चीज बता रहा हूं सर। सिंपल इंटरेस्ट 1200 होगा, नहीं 1200 नहीं होगा, ये होगा 20 का गुणा करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या कह रहे हो आप, 1200 कैसे होगा सिंपल इंटरेस्ट, कहाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पता नहीं चला तुम्हारी बात का। एग्जैक्टली। अरे क्या हो गया अजय कुमार, क्या हो गया, कैसे क्या, मैं तो आपसे क्या पूछा, दुगना ही कर रहे हैं आप। तो संगीता कहाँ है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यही तो वाला पार्ट है, तीनों ये तीनों ही तो है, इन तीनों को ऐड करोगे यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। अरे यार टॉपिक से मत हटो। अरे अजय कुमार कहाँ है 1200, कहाँ लिखा है मैंने 1200 भाई, कहाँ है 36 के नीचे, क्या है 36 के नीचे, अरे है क्या, तुम क्या दिमाग लगा रहे हो अपना भाई साहब, अपने हिसाब से गणित मत चलाओ, कहाँ चल रही है दिक्कत, कहाँ आ रही है, पता नहीं क्या बेवकूफ हो, पता ही नहीं चल रहा है तुम्हें कि क्या बोल रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो तुम, ये तो बताओ मेरे को, क्या कहना क्या चाह रहे हो। सर 108 इंटू 20 क्यों किया, 200 है वो, 200 सिंपल इंटरेस्ट पूछा था ना उसने, तो ये 200 से करेंगे, 108 रेशो है ना, तो 200 से तो गुणा करोगे तभी तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कहां दिक्कत आ रही है, मैं रेट पे चल रहा हूँ, रेट पे ध्यान दो, कितनी बढ़िया चीज बता रहा था, पता नहीं कहां घुसा दिया बीच में, 1200 अजय अपने आप ही बोल रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं हम रेट, अगर हमें इंडिविजुअली दे दिया जाए तो देखो रेट कितना आसान होता है, डिफरेंस 7 का किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में, 42 के रेस्पेक्ट में, ये कितना आ गया, यही आ गया ना 1/6, यही तो आ गया। तो आप कभी भी आपको ये डेटा दे रखा हो ना तो आप रेट भी निकाल सकते हो। तो क्या मैंने यहां से एक कंसेप्ट सीखा कि हम सेकंड ईयर से अगर थर्ड ईयर में मुझे इंटरेस्ट का डिफरेंस भी दे रखा है ना तो मैं रेट निकाल सकता हूँ, ये लॉजिक है। कैसे आया सर, इस 42 से ही तो ये बना है 7, देखो इस पूरे 42 से ही तो ये पूरा जो डिफरेंस वाला इंटरेस्ट है ये बना है, जो इस 42 से आया 1/6 रेट पर, तो तभी तो हमारा 7 आया निकल के।
तो ये बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके साथ बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। आगे चलूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं आपको लेकर, चलिए, है ना, आप करोगे, मजा आएगा देखना। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, अभी आप तैयारी करते रहिए इन चीजों के लिए। चलिए, मैं आपसे बोल देता हूं कि आपकी जो रेट है मैंने बोल दी 15% है, आपकी रेट मैंने बोल दी 15% है, इस बार मैंने 15% रेट दी आपको, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि चलो इसको सॉल्व करते हैं 3 साल के लिए। हाँ, 4 PM पे क्लास नहीं होगी ना, क्योंकि अभी ले रहा हूँ क्लास में आपकी। चलो करो इसको सॉल्व। तो मैंने क्या कहा था कि इस 15% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम स्टूडेंट्स सभी। क्या होगा ये 15%? ये होगा 3/20। प्रिंसिपल को क्या मानोगे आप लोग? प्रिंसिपल को क्या मानोगे? प्रिंसिपल को मैं मान लूंगा 8000, क्योंकि 20 का क्यूब मानते हैं, ठीक है। पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8000 का 3/20। अंकित झा कह रहा है सर 3/20 क्यों? निकाल के देखो अंकित, 15% को फ्रैक्शन में निकालो, अपने पता लग जाएगा। मेरे से मत पूछा करो ये चीजें, आप इतना दिमाग लगाना सीखो यार अब तो, है ना। और नहीं, अगर पहली बार ज्वाइन किया है तो शुरू से देखो, फिर बीच में मत टोका करो, क्योंकि सब स्टूडेंट कर रहे हैं आंसर, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 8000 का इस रेट पर कितना हो जाएगा? 1200। ये पहले साल का है ना। दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 1200। और तीसरे साल का कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ता है ना। तो 1200 का 3/20 के ऊपर ब्याज अगर दोगे तो कितना आ रहा है? देखो ना, कितना आ जाएगा? 180। तो ये भी 180 होगा और इस 1200 का भी 180 होगा। तो 180 का कितना जाएगा उस रेट पर? 3/20 पर, क्योंकि तीसरे साल वाले को देना पड़ेगा ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? 27। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई क्या? ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पूरा का पूरा ट्री कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर मान के चलिए आप लोग, सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने है और मैंने आपसे बोल दिया कि पहले साल, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको डिफरेंस दे दिया। तो मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा? बताओ, आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे, आंसर दो, दिमाग लगाना है बस। सर कैसे करेंगे? अरे फर्स्ट ईयर का तो 1200 है और थर्ड ईयर का पूछा गया, यानी कि इंडिविजुअल निकलवा रहा है। इसलिए कहता हूं कि ट्री मेथड सबसे बेस्ट होता है कि कभी भी आपको कोई अंदर से कोई क्वेश्चन दे दे तो कोई चीज, ठीक है, समझ में आई चीज। मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ देखा कि सर ये तो कट जाएगा, अंतर तो सिर्फ यही आ रहा है ना, डिफरेंस। ये कितना है? 387 ही तो है। 387 मेरा 38700 के बराबर है। तो एक रेशो बराबर आपका 100 हो गया। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? 8000 × 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 लाख होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यूज होता है ट्री मेथड का, ट्री कॉन्सेप्ट का। अब ट्री मेथड तो आपने पढ़ लिया, और भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको आज बताने वाला हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज, पता है ना? ट्री मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में से कौन फास्ट है? ट्री मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग, सर 180 दो बार क्यों लिखा? 180 दो बार क्यों लिखा? कहां पर दो बार लिखा भाई मैंने? श्याम किशोर, ये मजाक नहीं हो रहा है ना भाई? ये आया है, कैसे आया है? प्रोसेस नहीं पता आपको? प्रोसेस पता होना चाहिए ना भाई। इस 1200 के इंटरेस्ट, इस 1200 ने इसको भी दिया होगा, इस 1200 ने इसको दिया है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। ये कोई आप ऐसे पूछ रहे हो सर दो बार क्यों लिखा, इसका मतलब आपका बेसिक ही सही नहीं है भाई। सेकंड वाले से भी तो इंटरेस्ट लेगा ना, थर्ड वाला। हाँ, चलिए, तो अब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ट्री मेथड में आपको कंपैरिजन करवा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि ट्री मेथड का यूज क्या है, अच्छे से बताना एक एक करके। पहले ट्री मेथड का यूज बता दो, जिससे कि आपको सारी चीजें मैं यही के क्लियर कर दूं कि आपको कौन सा मेथड चूज करना है। जी बिल्कुल, यहां CI और SI का डिफरेंस पता लग जाता है। और बोलो, हम कोई भी ईयर ले सकते हैं, चाहे वो होल ईयर हो, चाहे वो फ्रैक्शन ईयर हो, कोई भी ईयर हो उसका हम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। और सभी के सभी ईयर ले सकते हैं। और डिफरेंस, सभी तरह की कैलकुलेशन, सभी तरह की
कैलकुलेशन इसमें हो सकती है, यानी कि मैं बता रहा था अभी थर्ड ईयर का डिफरेंस माइनस सेकंड ईयर का डिफरेंस, यानी कि ये पूरा क्या होता है, सेपरेटेड होता है। सेपरेटेड यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंस है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें अपन किसी भी टिपिकल कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्री मेथड में हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को चलाते हैं, क्वेश्चन हमें नहीं चलाता। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहां तक इससे सिमिलर है और क्यों हम यूज करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम होल ईयर के लिए यूज कर सकते हैं इजीली, कहीं 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का बोले तो यूज कर सकते हो, आसानी से निकल जाएगा आपका। क्या निकल जाएगा सर, CI/SI का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, इससे इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अंतर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जान लेते हैं, ये भी बहुत आसान होता है और आपको अच्छा लगेगा देखो जानकर। जैसे कि मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करता हूं, अगर 2 साल की बात करूं या 3 साल की बात करूं या 4 साल की बात करूं या 5 साल की बात करूं, हालांकि 4 साल तक आपका आता है, 5 साल तक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी ईयर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, हमें कैसे करना है। तो 2 साल की बात करूंगा तो कितने स्टेप होंगे, नंबर ऑफ स्टेप 2। 3 साल की बात करूंगा तो कितने स्टेप होंगे, 3। 4 साल की बात करूंगा तो कितने स्टेप होंगे, 4। 5 साल की बात करूंगा तो कितने स्टेप होंगे, 5। अगर 2 स्टेप हैं तो क्या क्या चीजें काम आती हैं ये देखिएगा। 11 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, कितना होता है, 121 होता है। ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। 11, आप क्या करते हो, एक को ले लेते हो, एक और एक 2 कर लेते हो, फिर एक को सेपरेटेडली लिख लेते हो। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब क्या करते हो, इस एक को ऐसे लिख दिया, एक और 2 3, 2 और 1 3, फिर एक को लिख दिया। इसके बाद एक लिख दिया, एक और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, फिर एक को लिख दिया। इस एक को ले लिया, एक और 4 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 4 और 1, सॉरी 4 और 1 5। क्लियर है, तो ये मैंने जो निकाला है ये कोई मैंने खेल नहीं खेल रहा मैं, है ना, ये काम की चीज है। ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, ये 11 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 5 है। ये सारी कैलकुलेशन है, क्यों काम आती है, क्यों बता रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मैंने देखा कि यहां स्टेप हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे ना, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 2 गुणा 1, यानी कि पहले स्टेप को आप 2 से गुणा करोगे और दूसरे स्टेप को 1 से। मैं हर चीज बताऊंगा, आया कैसे सर, ये क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो, बस आप पहले सीखो, है ना। चलो, तीसरा 3 साल के लिए क्या करेंगे, ये 3 स्टेप काम आएंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 4 स्टेप के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। 5 स्टेप के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1। अब देखना जादू आपके सामने होने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस कॉन्सेप्ट आपको बताया है अभी तक। चलो एक क्वेश्चन देता हूं और कुछ जादू देखते हैं नया। जैसे कि लेट सपोज मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लू यार, 12.5 ले लेता हूं। ठीक है, और मैंने आपको टाइम दे दिया 2 साल, दे दिया ना, टाइम दे दिया मैंने आपको 2 साल। मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखा रहा हूं, कैसे सिखा रहा हूं, ट्री मेथड से रिलेट करके, ट्री मेथड से रिलेट करूंगा और मजा आएगा देखना जानकर, आपको बहुत आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा, ट्री मेथड से रिलेट करके। चलिए, तो मैंने क्या कहा, सेम स्टेप होता है। आप प्रिंसिपल क्या मानोगे, मान लो, या दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया है तो मान लो, और मानना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने मान लिया, कितना मानूंगा मैं, अगर मैं 12.5 रेट लेता हूं तो 1/8 मेरा रेट हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना मान लूंगा जल्दी से बताओ, 64। वेरी गुड गाइस, तो सबने स्टेप देखा, पहला स्टेप तो कॉमन है, ट्री मेथड का पहला स्टेप कॉमन है ना। तो ट्री मेथड लगाओ, पहले पहला साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर ये प्रिंसिपल है ये रेट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8, 8 हो गया, और इस 8 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, 1 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को, कोई परेशानी नहीं। ये तो हो गया मेरा ट्री मेथड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड की। उसमें क्या किया जाता है, 64 को ले लिया, पहला स्टेप पहली बार रेट का गुणा, 8 आ गया। दूसरा स्टेप ये जो आया है उसका फिर रेट से गुणा, और 2 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बताया था, ये बताया था, ये बताया था ना। तो यहां से आप देख रहे हो तो आपका CI कितना आ रहा है, 17 आ रहा है।
यहां से आप इनको जोड़ते हो तो टोटल आपका क्या निकल कर आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, सिमिलर टू द ट्री मेथड। और नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये आपका डिफरेंस है, ये आपका CI और SI का डिफरेंस है, एक रेशो। बात समझ में आई? तो यहां से रिलेट मैंने कर दिया। अब चलते हैं आगे। मैंने आपकी रेट ले ली कितनी, मैंने रेट इस बार ले ली आपकी 20% ले लेता हूं, चलो। टाइम मैंने दे दिया आपको 3 साल। सर 2 और 1 कैसे आया, जसप्रीत क्या समझ में नहीं आया भाई, 2 और 1 कैसे आया? हाँ भाई बोलना, चल क्या रहा है पहले बताओ, चैप्टर कौन सा चल रहा है? फ्लो तोड़ देते हो तुम लोग, पढ़ाई में दिमाग नहीं है तुम्हारा। CI चल रहा है। तो मैंने ये क्या बताया यहाँ पर, ये पूरी रामायण जो लिखाई है मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 साल के लिए, ये बताई नहीं मैंने आपको, क्यों आया कहां से आया, ये बताया था ना या नहीं बताया, आपने नहीं देखा? और ये मैंने घर से नहीं बनाया कुछ भी, ये यहाँ है, मौजूद है। क्या मौजूद है सर? जब ट्री मेथड में देख रहे हो ना, 8 कितनी बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है ना, तो मैंने वही तो किया है भाई, 8 को 2 से गुणा किया है। और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 बार आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ रटा वटा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो बता रहा हूँ भाई, है ना। देखा करो, बोलने से पहले सोच के अपने नाम से पढ़ा करो पहले, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ प्रिंसिपल में क्या मानूंगा, बताओ क्या प्रिंसिपल मानूंगा, 125, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पहले मैं ट्री मेथड अगर लगाता हूं तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का अगर पोस्टमार्टम करना चाहूं तो मैं आपसे ये कह दूंगा कि ये सर 1/5 होता है। तो पहले साल का हो जाएगा 25 25 25 25 का फिर 1/5 से करूंगा तो 5 5, फिर 25 ये 5 देता है, हम जानते हैं। और इस 5 का भी तो आएगा फिर 1, ये सब लोग जानते होंगे। और मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या करता, मैं यही कॉन्सेप्ट लगाता, पहले 125 लिखता, इसमें कितने स्टेप आएंगे, कितने स्टेप आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे, 3 स्टेप आएंगे, क्योंकि समय 3 साल दे रखा है। तो पहले स्टेप में प्रिंसिपल जो लिया है उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 आया। फिर जो ये आया ना, फिर उसको एक बार फिर से रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आया। फिर जो 5 आया ना, फिर से उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आया। तो मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाता, मैं ये कह रहा हूं कि 25 यहाँ कितनी बार दिख रहा है आपको, 3 बार, इसलिए हम 3 का गुणा करते हैं। 5 यहाँ कितनी बार दिख रहा है आपको, 3 बार, इसलिए यहाँ 3 का गुणा करते हैं। 1 यहाँ कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 बार। तो ये दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन इससे आसान कैलकुलेशन हो जाती है। अब जोड़ लो, वहां भी तो यही कर रहे थे। तो आंसर आ जाएगा टोटल CI SI कितना है, 75, और CI SI का डिफरेंस कितना है, 16। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस मैंने रिलेटेड किया है। अब आपसे मैं ये कहूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दो तो आप सेकंडों में दे दोगे। जैसे कि मैंने आपको दे दिया प्रिंसिपल, मैंने आपको रेट दे दिया 5%, रेट मैंने आपको दे दिया 5%। अब मुझे आप 4 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल के बताओ। तो आप कोई सा भी मेथड लगा लो, आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, 4 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए अभी, ये शॉर्टर वर्जन है। अब हमें ट्री मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 4 साल होल ईयर आपसे पूछा है। तो क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं, ये 1/20 होता है, हम जानते हैं। मैं क्या मान लूंगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैं अपने दिमाग में मान लूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16, 1 2 3 4। इसका रेट से मल्टीप्लाई करूंगा एक बार, 8000 आया। 8000 का फिर 1/20, 4 स्टेप होंगे इसमें, क्योंकि 4 साल की बात की गई है। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 का फिर 1/20 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और फिर 20 का 1/20 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बताया था, 4 6 4 1, यानी कि इसको 4 से, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 1 से, बस हो गया काम। यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ मेरे को सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप बोलोगे 32,000 रेशो होगा, रेशो। मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंस कितना होगा, तो ये नीचे वाला हिस्सा है ना पूरा का पूरा, यही तो डिफरेंस है। ये ऊपर वाला हमेशा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और नीचे वाला क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, जो कितना हो गया, 2400, 2480 और 2481। इसमें अगर आप जोड़ देते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ गया, 34,481। तो कितना आसान हो गया, आप खुद देख लो। 4 साल का भी आपने 4 सेकंड में निकाल दिया। तो बात यही होती है ना, कि आप कितना अच्छे से, ठीक है, आप कितना अच्छे से चीजों को क्लियर करते हो। सेकंड नंबर पर आपके बाद में, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आएगा आपकी।
ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि जो चीजें पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ो, कहीं दिक्कत ही कोई नहीं आने वाली, और आएगी तो फिर मैं बैठा हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है, करें अब, लगाएं दिमाग, सब कुछ सीख चुके हो, सारे के सारे मेथड आपके पास हैं, अब टेंशन है तो मुझे बताओ कोई, सारे के सारे मेथड आपके पास हैं, अब करें क्वेश्चन, कुछ लगाएं दिमाग। चलो आज प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर सर अमाउंट पूछे तो सब काउंट करना है, अगर अमाउंट पूछे संगीता तो अमाउंट क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अमाउंट क्या होता है, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो और प्रिंसिपल को आप ऐड कर दो, प्रिंसिपल कितना माना था आपने, ये माना था ना, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। सर 3201 होगा ना डिफरेंस, क्यों होगा 3201, यही तो आ रहा है 2480 और 181, यही तो डिफरेंस होता है। सर सेकंड ईयर का डिफरेंस भी निकल जाता है इसमें, तो सर जी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा इसमें कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, अगर आप इसको ट्री मेथड से करके बताओ ना तो निकलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इसमें सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, ये ट्री मेथड से ही होगा, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको ट्री मेथड से। चलो इस क्वेश्चन को और पोस्टमार्टम करते हैं सर, चार, यस सर 4 ये तो पूछ, हाँ प्रिंसिपल मैंने क्या माना था, यही माना था ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और आपका ये भी आपको पता लग जाएगा कि 4 6 4 1 कैसे आता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको अनदर वे मत लेना, मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो रेट कितनी थी, रेट कितनी थी 1/20 थी ना, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8000 सिंपल इंटरेस्ट, 8000 सिंपल इंटरेस्ट, 8000 सिंपल इंटरेस्ट, 8000 सिंपल इंटरेस्ट,